हेलो एवरीवन, जैसा कि हम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जैसे आप किसी भी मॉल में जाते हैं, समझे आप इम्तियाज़ मॉल गए हैं, ठीक है। आप रैक में कभी भी ये नहीं देखेंगे कि जो लेस के साथ आपको वेजिटेबल्स भी पड़ी हुई मिल जाए या फिर आपको कोई ड्रिंक पड़ी हुई मिल जाए, ठीक है। ड्रिंक्स के लिए अलग से आपके पास एक फ्रिज होगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्रोज़न आइटम्स के लिए अलग से फ्रिज होगा, इसी तरीके से ग्रोसरी वेजिटेबल्स वगैरह अलग जगह पे होंगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह लें आइटम्स को डिफरेंट प्लेसेस पर स्टोर किया जाता है। सिमिलरली जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर पर भी डाटा मुख्तलिफ तरीके की डाटा की टाइप्स में हम डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे हमारे पास अगर डाटा 17 लिखा है, जैसे नंबर है, ठीक है, सिर्फ नंबर के फॉर्म में अगर कोई डाटा है तो हम उसे कहाँ स्टोर करते हैं, उसे इंट टाइप में स्टोर करते हैं। हम कह देते हैं जी इस डाटा की क्या टाइप है, इंट यानी इंटीजर इसकी टाइप है, और लिखेंगे हम INT इंट। इसी तरीके से अगर हमारे डाटा में फ्लोट ये जो होता है डेसिमल आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, तो हम इसको डाटा को क्या टाइप कहेंगे, इस डाटा की क्या टाइप है, फ्लोट। इस डाटा की क्या टाइप है, फ्लोट। इसी तरीके से अगर आपका कोई नाम है जिसमें हमारे पास लेटर्स हैं, या फिर कोई स्कूल का नाम है या कॉलेज का नाम है, सिंपली हमारे पास कोई भी लेटर्स से जुड़कर जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ये किस तरह का डाटा है, ये है हमारे पास स्ट्रिंग तरह का डाटा। स्ट्रिंग के शॉर्ट फॉर्म STR, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और डाटा होता है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐप बना रही हूँ, ठीक है, उसमें अगर मैंने कोई ऐसा डाटा रखना है जो कि फॉर एग्जांपल अगर डोर को ओपन करना है तो ये ट्रू हो जाए इसकी वैल्यू, डोर क्लोज है तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए। तो ट्रू और फॉल्स तरीके का डाटा होता है। जो मैथ्स पढ़ के आए हैं उन्हें इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। तो उस ट्रू फॉल्स के डाटा को, उस डाटा की क्या टाइप होगी, बूलियन, ठीक है। उसकी क्या टाइप होगी, बूलियन, बूल। तो हमारे पास ये बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डाटा होती हैं इन पाइथन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब आउटपुट तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं, जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करना है, ये ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, और हमने जो है वो अंदर अपने पास से कुछ भी हम जब लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, और डबल कोट से बाहर जो भी चीज़ लिखी जाती है उसका क्या होता है, उसकी वैल्यू प्रिंट की जाती है। जैसे नेम इज़ इक्वल टू अगर मैं कर देती कोई भी लाइक नेम इज़ इक्वल टू मैं कर देती अली, तो हमारे पास क्या आता, हेलो अली, ओके। तो सिंपली हमारे पास क्या बात है कि प्रिंट स्टेटमेंट जिसे हम कह रहे हैं आउटपुट, प्रिंट का क्या काम होता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना वैल्यू को, ओके। स्क्रीन पर वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या कहते हैं, आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। और पाइथन के ज़ुबान में हम इसे कैसे लिखते हैं, प्रिंट का कीवर्ड लगाते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं और डबल कोट में अपना जो भी चीज़ हमने स्क्रीन पर आउटपुट लिखवाना होता है वो दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऊपर चलते हैं नेक्स्ट की बजाय ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास इनपुट, ठीक है। इनपुट कैसे लेना है, जैसे आप लाइक समझे आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपके पास वो ऐप क्या कहती है, आप अपना नेम एंटर करें, ठीक है, इसी तरीके से अपनी डिटेल्स एंटर करें। तो वो इस तरीके का हमने जो है पाइथन के अंदर अगर हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है जिसमें यूज़र से हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके केस में हम इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और वो कैसे होता है, इनपुट का वर्ड लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और ये अंदर जो भी आप मैसेज लिखोगी वो आपके पहले प्रिंट होगा। जैसे एंटर योर नेम, वो पहले लिख के आ जाएगा और उसके बाद वो आपको खाली जगह छोड़ देगा, फिर आप उसमें इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और वो जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली हमारे पास कहाँ स्टोर होगी, नेम में। आई थिंक सो इट्स कन्फ्यूजिंग विदाउट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ये कंपाइलर मैंने ऑनलाइन यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, और इस पे हम इनपुट परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इनपुट का कीवर्ड लिखेंगे, ओके। इनपुट का कीवर्ड लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर कुछ भी लिख दो, जस्ट मैं एंटर भी लिखूंगी ना तब भी ये मुझे कह देगा कि
ओके, लेट्स रन। अब इसने मुझे खाली जगह छोड़ दी। देखो ये क्या कह रहा है, एंटर करो। तो मैं एंटर करती हूँ ILMINSIGHT। ठीक है, एंटर हो गया, यानी यूज़र से डाटा हमने ले लिया। कुछ भी आप एंटर कर दें। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखती एंटर योर नेम, तो अब ये मुझे क्या कहता है, अपना नेम एंटर करो, एंटर योर नेम। तो इसने क्या कहा, अपना नेम एंटर करो। मैंने फॉर एग्जांपल एंटर किया अली। ओके, तो ये मेरा वैल्यू उसने एंटर कर ली। अब उस वैल्यू को हमने कहीं रखना भी तो है ना, मतलब जस्ट उसने ये मेरे से वैल्यू ले ली है। अगर हमने कंप्यूटर की मेमोरी में उसे स्टोर कराना है तो उसे हमने कहीं तो रखना होगा ताकि आगे से ले सके उसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल के अंदर उसे रखेंगे। जैसे हम ऊपर वेरिएबल बनाना सीख के आए हैं, वैसे यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ नेम नाम का वेरिएबल बनाया, इक्वल लिखा और ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। अब होगा क्या, अब ये होगा कि हमारे पास नेम इस इनपुट के ज़रिए जो भी हमने एंटर किया होगा उसकी वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी, नेम के अंदर। इसी तरीके से आप कोई भी वेरिएबल बनाना चाहें उसके अंदर इसको स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, इसे रन करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल करती हूँ लाइक आयशा। अब इसने अपने अंदर आयशा को किसने स्टोर करा लिया, नेम ने। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा, आपको पता लगेगा आउटपुट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम इसको आउटपुट करवाते हैं प्रिंट, हम प्रिंट कराते हैं नेम। ठीक है, अब आप देखना खुद से लिख के आएगा, या फिर मैं इससे पहले क्या करती हूँ, प्रिंट नेम इज, ओके। अब आप देखना ये क्या करके देगा मुझे, एंटर योर नेम आमना। ठीक है, और इसने मुझे क्या कर दिया, नेम इज़ आमना। ये कैसे उसने किया, मुझे मैंने क्या किया, डबल ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर जो भी प्रिंट करवाना चाहती थी मैं इधर, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या शो करवाना चाहती थी, वो चीज़ शो कराना चाहती थी जो उससे पहले स्टेप में हमने यूज़र से डाटा लिया है, उसको जहाँ पे स्टोर किया है उसके अंदर जो भी स्टोर हुआ है उसको मैं शो करवाना चाहती थी। इसी तरीके से जब भी हम ऐप्स वगैरह बनाते हैं, डाटा यूज़र से लिया और उस डाटा को हम स्टोर करा देते हैं अपनी मर्ज़ी की किसी भी वैल्यू में, और उसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमने पढ़ा इंटीजर टाइप का डाटा होता है और फ्लोट टाइप का डाटा होता है। ठीक है, अगर हमें पता है कि यूज़र से हमने एंटर करवाना है इंटीजर टाइप का डाटा, ओके, अगर यूज़र से एंटर करवाना है इंटीजर टाइप का डाटा तो हम इसके बाहर क्या लिख देंगे, सिंपली। ठीक है, अभी देखना, ये मुझे कहेगा जब मैं एंटर करूँगी ना, ये क्या कहता है चेक करते हैं। मैं कहती हूँ जी अगेन आमना, अब ये मुझे एरर देगा। क्या कहा उसने कहा इनवैलिड लिटरल फॉर द इंट विद द बेस 10 इज आमना। इसका क्या मतलब हुआ कि आप तो इंट लिख रहे हो यहाँ पर, आप तो कह रहे हो कि आपका जो भी डाटा यूज़र डालेगा उसकी टाइप होगी इंटीजर, नंबर होगी, लेकिन ये तो यूज़र ने जो है कोई स्ट्रिंग एंटर कर दी है। स्ट्रिंग मैंने अभी आपको पढ़ाया था, कैरेक्टर्स के मिलके जो बनते हैं डाटा उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो यूज़र कहेगा यार ये तो कंप्यूटर कहेगा कि इसने तो स्ट्रिंग एंटर कर दी, हालांकि आपने तो बताया था कि नहीं, यूज़र से हमने इंटीजर लेना है। अब होगा कुछ यूँ कि हमारे पास एरर आ गया। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, एंटर योर एज। ठीक है, एज इज़, और अब यहाँ पे हम एज, और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं एज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूज़र से एज लेते हैं। ठीक है, यूज़र से एज लेते हैं, मैं एंटर करती हूँ 22। ठीक है, अब क्या शो हुआ, एज इज़ 22। कोई एरर आया, नहीं आया। लेकिन अगर मैं दोबारा इसे चलाऊँ, देखना ज़रा क्या होता है, और मैं कहती हूँ जी 22.5 मेरी एज है। वैसे तो ऐसे किसी की एज होती नहीं है, लेकिन हो सकती है ऑब्वियसली मंथ्स के हिसाब से।
तो चले, ये क्या कहेगा, ये कहेगा आपने कहा था ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है, ये आप कैसे एक फ्लोट वैल्यू को यानी पॉइंट वैल्यू को क्यों एंटर करें। तो इस मसले के लिए हम इधर क्या कर देंगे, FLOAT। अब देखें, अब मैं दुनिया का कोई भी पॉइंट्स वाली वैल्यू डाल दूं तो क्या होगा, कोई इशू आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट और ब्रैकेट डाल के फ्लोट का इस्तेमाल किया। इसे हम फंक्शन बोलते हैं, आगे जाके फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए बस ये समझो कि जिस तरीके का डाटा है यूज़र से लेना है उसके लिए हम इन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ब्रैकेट में उन्हें बंद कर देते हैं। ओके।